राहुल गांधी जी खूब चतुर और शातिर व्यक्ति निकले भाई। सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, यूजीसी पर हम सभी को ऐसा लग रहा था कि दलितों का वर्तमान का मसीहा, दलितों का आवाज उठाने वाले, दलितों की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करने वाले राहुल गांधी जी जरूर कुछ बोलेंगे। राहुल गांधी जी यूजीसी का सपोर्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन सत्य राहुल गांधी जी जो है यूजीसी पर चुप्पी मार लिया और चुप्पी मारते हुए यह साफ साबित कर दिया कि हम यूजीसी का विरोध करते हैं। तो आखिर सत्य जो है यूजीसी पर राहुल गांधी जी ने चुप्पी क्यों मार लिया, एक सत्य बड़ा सवाल है। इसी सवाल का सत्य में आप लोगों को कुछ मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो को थोड़ा सा धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो मेरा पूरा देखता ही नहीं, पहले कमेंट करना शुरू कर देते हैं। पहले कमेंट नहीं करिए, पहले वीडियो को पूरा देखिए तब जाके कमेंट करिए। तो राहुल गांधी जी, आप लोग जानते हैं कि हमारे इस समय जो SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, जो संविधान पर आस्था रखते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, संविधान की जो बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को बात करते हैं, वो सारे लोग जो है ना राहुल गांधी जी पर बड़ा इस समय जो है ना विश्वास बनाए बैठे। और हुआ भी ऐसे ही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे SC ST OBC वो तमाम जो संविधान पर आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान के ही नाम पर राहुल गांधी जी को वोट दिया कि भैया राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, ये जो दलितों की बात कर रहे हैं, ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं, ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब बहुजनों का जो बड़े बड़े मुद्दा थे वो सारा मुद्दा उठाने लगा कौन? राहुल गांधी जी। तो हमारे SC ST OBC समाज के लोग, आने के जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान पर जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि भैया अब राहुल गांधी जी तो पक्का अम्बेडकरवादी हो गए, अम्बेडकर राइट्स बन गए, अब तो ये बहुजन का विचारधारा लेके ढोने लगे। तो अब जो है राहुल गांधी जी को ऐसा क्यों नौबत आ गई कि भैया अब जो है OGC पर पूरी तरीके से चुप्पी मार लिया। बल्कि राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि भैया हम जो है OGC का विरोध करते हैं, जो OGC के द्वारा बनाए गए जो रूल है। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं अपने तरीके से। भगवत बहुत बड़ा मैं ज्ञानी व्यक्ति तो हूं नहीं, है ना, मैं तर्क दे सकता हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट बता सकता हूं। बस सुनिए ध्यान से, आखिर राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। तो राहुल गांधी जी ने साथियों जो है चुप्पी क्यों मार ली, बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी यूजीसी पर फिलहाल चुप्पी क्यों मार लिया, अभी चुप क्यों है अभी, है ना, इसी पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ओके, चुप्पी क्यों मार लिया भाई राहुल गांधी जी? ये वही राहुल गांधी जी जो जातिगत जनगणना की बात करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, जनगणना की बात करते थे, और जिसके वजह से ही आज जो है जाति जनगणना होने का शुरुआत हो चुकी है। तो फिर जो है ये राहुल गांधी जी चुप क्यों हो गया अभी भाई? तो जो राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात की है, जो राहुल गांधी जी जो है आरक्षण के समर्थन में हमेशा बात करते हैं, आरक्षण की समर्थन में बात करते हैं, आरक्षण की समर्थन की बात करते हैं हमेशा, है ना, समर्थन की बात करते हैं। जो राहुल गांधी जी हमेशा जो है दलितों की बात करते हैं। और आप लोगों को पता है कि जब एक दलित IPS वाय पूरन की जब आत्महत्या हुई थी, तो उस मैटर पे भी जो है काफी खड़े उतरे थे राहुल गांधी जी। और जो राहुल गांधी जी जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो राहुल गांधी जी अम्बेडकर वादी होने का दावा करते हैं, अम्बेडकर वादी होने का दावा करते हैं, अम्बेडकर वादी होने का दावा करते हैं,
जो राहुल गांधी जी ईवीएम ईवीएम और वोट चोरी के बारे में, वोट चोरी पर सवाल उठाते हैं, वो आखिर जो है राहुल गांधी जी अभी वर्तमान समय में, कि राहुल गांधी जी वर्तमान समय में चुप्पी क्यों है यूजीसी के मामले में, एक बड़ा सवाल है और जिनका जवाब अभी मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। देखिए, तो राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात की है भैया, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात की है, जाति जनगणना की पूरा जोर शोर से मांग किया। देखिए, जाति जनगणना भी होना शुरू हो गया, हालांकि जाति का कॉलम ही नहीं दिया है 33 सवालों में से, वो तो एक बड़ा विषय, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा ही। इसके बाद देखिए, ये राहुल गांधी जी जो है आरक्षण की समर्थन की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी होने की दावा करते हैं, ईवीएम अब चोर होने की बात करते हैं, वोट चोरी कैसे होता है इस पर सवाल उठाते हैं। यानी सारा जो है ये विचारधारा अगर देखा जाए, ये सारा विचारधारा जो है, ये विचारधारा जो है, जितना सारी विचारधारा है, ये सब साथियों किसका विचारधारा है? तो बहुजनों का विचारधारा है, बहुजनों का विचारधारा है, बहुजनों का ही यह विचारधारा था भाई, कि ये सारे चीजें जो है ना, इस चीज की बात करते थे बहुजन लोग। बहुजन लोग ही कहता था भैया ईवीएम जो हटाओ, वोट चोरी किए जाते हैं, ईवीएम से धांधली किए जाते हैं। अम्बेडकरवादी कौन है? बहुजन लोग है। संविधान बचाने की बात कौन करते हैं? बहुजन लोग करते हैं। आरक्षण समर्थन कौन है? बहुजन लोग ही है। जातीय जनगणना की मांग कौन करते हैं? बहुजन। और ये सारा जो बहुजनों की जो बात है, ये सारे बात जो है राहुल गांधी जी ने भी करने लगा। और ये राहुल गांधी जी ने जब ये करने लगा तो 2024 में इसका फायदा भी मिला राहुल गांधी जी को। तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुई, तो आप लोग को बता दूं, 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुई तो हमारे जितने सारे एससी, एसटी एंड ओबीसी भी देख लीजिए, है ना, ओबीसी का कुछ परसेंट, पूरा नहीं, ओबीसी सब बीजेपी वाले अधिकतर है ना। तो एससी एसटी लोग, सारे लोग जो है ना, माइनॉरिटी लोग जो है राहुल गांधी की तरफ ट्रांसफर हो गए, इधर ट्रांसफर हो गए, सब राहुल गांधी तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि ये संविधान बचाने की बात कर रहे थे, ये जो है एससी एसटी का रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, ये जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, ये ईवीएम को बैंड लगाने की बात कर रहे थे। तो सारे लोगों ने क्या किया, हमारे एससी एसटी लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में वोट दिया, राहुल गांधी को, समझ लीजिए राहुल गांधी को वोट किया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का इतना बहुमत जो है, सीट भी आई। ये आप लोग देख लिया ना। अब देखिए, आप जो है राहुल गांधी जी जो है यूजीसी के मामले पर चुप्पी साध लिया। तो अब कहा गया इसका दलितों का हितैषी, अब कहा गया संविधान का हितैषी इनका, अब कहा गया अम्बेडकरवादी का हितैषी, अब कहा गया, अब दया दर्द जो दलितों के ऊपर जो था राहुल गांधी जी का, वो क्या सब खत्म हो गया? सब ये दया इनका खत्म हो गए? मतलब क्या इसके मतलब झूठ मूठ का वो नाटक करते थे? तो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी खूब चतुर और शातिर व्यक्ति निकले भाई। अब चतुर और शातिर व्यक्ति कैसे निकले, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी चतुर और शातिर इसलिए निकला क्योंकि राहुल गांधी को सब पता है। क्या पता है? कि अगर आज बीजेपी को पूरी तरीके से खड़ा करके अगर कोई रखा है, तो इसमें ब्रेन किसका यहां पर इस्तेमाल हुआ है? तो ब्रेन इस्तेमाल हुआ है स्वर्णों का, आने के पूरा भाजपा को खड़ा करने में जिसका बायोलॉजी इस्तेमाल होता है, वो बायोलॉज है स्वर्णों का, और उसी के बायोलॉज से जो है पूरी तरीके से पूरा बीजेपी टिका हुआ है। देखिए, बीजेपी जो टिका हुआ है वो स्वर्णों के पूरी तरीके से जो है किस पर? स्वर्णों के जो है, जो बायोलॉज है, स्वर्णों का जो नियम है, जो उसका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्वर्णों का, उस सोनू का ही जो है विचारधारा से पूरा भाजपा टिका हुआ है। अब ये सवर्ण लोग जो है जैसे ही जो है निकल कर अगर हमारे जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जैसे ही अगर ये सवर्ण समाज के लोग यहां ट्रांसफर अगर हो जाते हैं, तो फिर हमारा भी पार्टी बड़ा बन सकता है। सोनों का सत्य वोट लेने के लिए, सोनों का जो है ब्रेन लेने के लिए, सोनों का जो है क्या बोलते हैं उसको, खेला, यानी स्वर्णों का जो है चाणक्य बुद्धि लेने के लिए जो है राहुल गांधी जी ने ये चाल खेला भैया,
कि हम यूजीसी का जो है विरोध कर देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, ताकि ये सारे जो बीजेपी में जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं बीजेपी में, ये सारे स्वर्ण लोग हमारे आईएनसी में आ जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में आ जाए। और ये लोग जब आ जाएंगे तो फिर हमारी पार्टी गदगद हो जाएगी। जिस तरह से भाजपा को पूरा खड़ा कर दिया स्वर्ण लोग, उस तरह से फिर से हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी को फिर से स्वर्ण लोग जो हमें खड़ा कर देगा। मतलब स्वर्णों का जो है अब हितैषी बनते हुए जो है दिखाई पड़ रहे राहुल गांधी जी साफ तरीके से। तो जो राहुल गांधी जी कल दलितों की बात करते थे, संविधान बचाने की बात करते थे, अंबेडकर की बात करते थे, लेकिन अब वो राहुल गांधी जी चुप्पी इसलिए साध लिए क्योंकि अब जो बहुत स्वर्ण समाज के लोग हैं उन लोगों का साथ चाहिए राहुल गांधी जी को। क्योंकि उनको पता है कि भैया अब जो है जिस जड़ से खड़ा था भाजपा वो गिरेगा, और जब वो गिरेगा, वो जड़ अगर मेरे तरफ आ गया तो हम खड़ा हो जाएंगे। तो सोनों का जो है सपोर्ट लेने के लिए, स्वर्ण को अपने तरफ लाने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए जो है राहुल गांधी जी ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। बोला ना, इस मामले पे हमारे स्वर्ण समाज के लोग फिर नहीं आएगा। अगर हम यूजीसी का अगर समर्थन कर देते तो चलो हम यूजीसी का विरोध करते हैं, तो यूजीसी का विरोध कर दिया। इसलिए साथियों जो है राहुल गांधी जी चुप्पी साध लिया है। भगवत मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया, क्योंकि राहुल गांधी जी सब तरफ वो जो है ना मिलकर चलना चाहता है भैया। मतलब SC ST OBC और जो है इन सभी लोगों को लेके चलना चाहते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। यानी जो पहले संविधान बदलने की बात करते थे, जो संविधान हटाने की बात करते थे, जो मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, अब वैसे लोगों को राहुल गांधी जी अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो भैया साफ नाथ, तो राहुल गांधी जी को कहता हूं कि भैया नेवला और सांप एक साथ नहीं रह सकता है, समझ गया ना। तो ऐसा तो होगा नहीं। बहुजन समाज के लोग आपके बारे में समझ गया कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या किए। तो राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि भैया नेवला और सांप एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है। मतलब हमारे बहुजन समाज के लोग अब समझ गया है कि राहुल गांधी जी का विचारधारा कैसा है। भगवत साथियों मुझे जो लगा वो चीज मैंने बताया। बाकी बात में बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर जो है मैंने तो कोई बड़ा रिसर्च तो नहीं किया हूँ, ठीक है ना। तो बाकी बात जो है आप लोग जो है इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।